बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि सिग्निफिकेंस ऑफ डोमेन आर्किया, ठीक है, उसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं, उसकी क्या इम्पोर्टेंस हैं, हमने उनके बारे में जो है वो बात की थी। आपके जो टॉपिक है डोमेन आर्किया का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि हाउ आर आर्किया यूनिक। आर्किया जो हैं वो यूनिक क्यों हैं एज कंपेयर टू अदर डोमेन्स, ठीक है। डोमेन आर्किया जो है वो डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकैरिया से किस तरह से जो है वो डिफरेंट हैं, उसमें क्या क्या ऐसी करैक्टरिस्टिक्स हैं जो दूसरों में नहीं है, दूसरी दो डोमेन्स में नहीं है। तो हम जो है आज छोटा सा ये डिफरेंस देखेंगे डोमेन आर्किया का, कंपेयर करेंगे उसकी करैक्टरिस्टिक्स को दूसरी डोमेन्स के साथ, आया कि क्या डिफरेंसेस हैं दोनों जो है वो तीनों डोमेन्स में और आर्किया क्यों डिफरेंट है उनसे, ठीक है। चलें जी अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आर्किया जो है, सबसे पहले हम आर्किया की जो है सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात कर लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है आर्किया की बैक्टीरिया और यूकैरिया से कैसे डिफरेंट है। पहली बात तो ये कि वो किससे बनी हुई है, लिपिड से। सेल मेम्ब्रेन जो आर्किया की है वो लिपिड की बनी हुई है और उनमें जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड की चेन है वो आपस में किस लिंकेज के ज़रिए से मिली हुई है। वो लिंकेज जो है वो है ईथर लिंकेज। कौन सा वो लिंकेज है, ईथर लिंकेज। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि सेल मेम्ब्रेन जो आर्किया की है वो लिपिड से बनी हुई है और जो फैटी एसिड चेन है उसमें और ग्लिसरॉल है वो आपस में ईथर लिंकेज के जरिए से आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इधर ग्लिसरॉल है, ठीक है, और ये हमारे पास चेन है फैटी एसिड की। ये दोनों किसके साथ मिलके बनी हुई हैं, आपस में कंबाइन की हुई हैं ईथर लिंकेज के जरिए। और इसके बरक्स हम देखें सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया और यूकैरिया की, तो हम कहेंगे कि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बनी हुई है, ठीक है, लेकिन इनकी फैटी एसिड चेन और जो ग्लिसरॉल है वो आपस में ईथर लिंकेज के बजाय ईस्टर लिंकेज के जरिए से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। क्या डिफरेंस है दोनों में, इसमें ईथर लिंकेज के जरिए से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल चेन जो है वो जुड़ी हुई है, और इसमें क्या है कि फैटी एसिड चेन और ग्लिसरॉल जो है वो ईस्टर लिंकेज के जरिए से जुड़ी हुई है, ठीक है। इन दोनों में ये डिफरेंस है सेल मेम्ब्रेन का। तो इधर भी थोड़ा सा ड्रा करने की कोशिश की है मैंने, ये ग्लिसरॉल, ठीक है, हेड कह लें आप ये इसका, और फैटी एसिड चेन जो है वो ईस्टर लिंकेज के जरिए से जुड़ी हुई हैं। ये तो डिफरेंस हो गया जी सेल मेम्ब्रेन का इन दोनों के दरमियान। अब अगर बात हम करें इसकी सेल वॉल की, आर्किया की जो सेल वॉल है उसके पास डेफिशिएंसी है सेलुलोज की और पेप्टिडोग्लाइकन की। आपने ये बात याद रखनी है, जो सेल वॉल है आर्कियंस की उसमें सेलुलोज और पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो नहीं होता, ठीक है। अब इनके पास इनकी जो सेल वॉल है वो मिलके बनी किसके साथ है, कंटेन पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन्स। आर्कियंस की जो सेल वॉल है वो पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन्स से मिलके बनी हुई है, ठीक है। और कुछ ऐसे आर्कियंस भी हैं जिनके पास सूडोपेप्टिडोग्लाइकेन भी मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई आर्कियंस की। अगर इसके बरक्स हम बैक्टीरिया और यूकैरिया को देखें तो बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, ठीक है। जो हमने बात की थी आर्कियंस की वो किसके साथ मिलकर बनी थी, पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन्स की। ये कुछ ऐसे हैं जिनके पास सूडोपेप्टिडोग्लाइकेन है। लेकिन अगर हम बैक्टीरियल सेल वॉल की बात करें तो वो किससे मिलकर बनी है, पेप्टिडोग्लाइकेन की, जो कि पॉलीमर है शुगर्स का और अमाइनो एसिड का, ठीक हो गया। अच्छा,
इसका फंक्शन क्या है कि ये प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद अगर यूकैरिया की बात करें हम, तो यूकैरिया की जो सेल वॉल है वो मिलके बनी हुई है सेलुलोज से, ठीक है, और काइटिन से। अब यूकैरिया में प्लांट्स भी आते हैं, फंजाई भी आते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। अब जो प्लांट्स हैं उनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलके बनी है। सारे के सारे प्लांट्स की सेल वॉल किससे मिलके बनी है? आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि वो मिलके बनी है सेलुलोज से, ठीक है। और अगर हम फंजाई और बाकी ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो मिलके बनी है जी सेल वॉल उनकी काइटिन से। अच्छा, ये तो होगी जी सेल वॉल की बात। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जेनेटिक डिफरेंसेस। इनके दरमियान जो है जेनेटिक डिफरेंसेस क्या है, तो हमने पहले लेक्चर में जो है ये बात की थी कि जो आर्कियंस होते हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जैसे ही वो बैक्टीरिया से अलहदा हुए थे, तो ये कहा जाता है कि जो आर्कियंस हैं उनसे यूकैरिया बने। तो इन दोनों के डिफरेंस, अगर आप जेनेटिक डिफरेंस की बात करेंगे तो आप यही पॉइंट लिखेंगे कि ये दोनों जो हैं आपस में बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं जेनेटिकली। ओके हो गया। अच्छा जी, आगे हमारे पास आता है जी मेटाबॉलिज्म। अब जो आर्कियंस हैं उनके पास जो है बहुत यूनिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं। अब सबसे यूनिक मेटाबॉलिक प्रोसेस इनके पास जो है वो है जी मिथेनोजेनेसिस। पिछले लेक्चर में हमने बात की कि कुछ ग्रुप्स आर्कियंस के ऐसे हैं जो मिथेनोजेंस हैं। मिथेनोजेंस कौन से? वो वाले आर्कियंस थे जो मीथेन को प्रोड्यूस करते थे। अब इनका कहना है कि सिर्फ आर्कियंस जो हैं उनके पास ये कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है कि वो मिथेनोजेनेसिस करते हैं, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक ना तो बैक्टीरिया के पास है, ठीक है, और ना ही यूकैरिया के पास है। ये सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक किसके पास है मिथेनोजेनेसिस की? सिर्फ और सिर्फ ये आर्कियंस के पास है। डन हो गया। अच्छा जी, अगर इसके बरक्स हम मेटाबॉलिज्म की बात करें बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया में जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं और फर्मेंटेशन भी करते हैं। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि आर्कियंस के पास मेथेनोजेनेसिस है, ठीक है, ये मेटाबॉलिक पाथवे है, लेकिन ये बैक्टीरिया और यूकैरिया के पास नहीं है। अगर हम इसके बरक्स बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करते हैं उनमें हमारे पास फोटोसिंथेसिस है, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी है और फर्मेंटेशन भी ये करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम करें बात यूकैरिया की, तो इनके पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक प्रोसेसेस मौजूद होते हैं। जो यूकैरिया हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन भी करवाते हैं, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन भी करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं प्लांट्स में भी और एल्गी में भी, ठीक है, और फर्मेंटेशन के भी बहुत सारे फॉर्म्स इनके पास मौजूद हैं, ठीक है। ये था डिफरेंस आर्कियंस के दरमियान और दूसरी दो डोमेन्स के दरमियान कि आर्कियंस जो हैं वो दूसरी डोमेन से किस तरह से, किस लिहाज से डिफरेंट है, कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें पाई जाती हैं कि ये दूसरे दो डोमेन से यूनिक हैं। तो आई होप सो आप लोगों को समझ आई होगी कि इनमें आर्कियंस में जो है वो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं जो उसको यूनिक बनाती हैं दूसरी दो डोमेन से। आपने इसको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। ये डिफरेंस आपको आ सकता है एज अ शॉर्ट। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा जो है वो डिस्कशन टॉपिक था। कोई ऐसा पॉइंट पूरे टॉपिक में जो आपको समझ ना आया हो वो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।